दोस्तों, योगिक क्रियाओं में हम जो सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे वो हम अपने पैरों से शुरू करेंगे और हर क्रिया को हम 5 बार करेंगे। आप इसको 8 बार, 10 बार, 20 बार, तो जितने आपके शरीर की क्षमता हो उतनी बार कर सकते हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं जाएंगे शुरुआत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरों से, पैरों को फैला लेंगे और उंगलियों को आगे पीछे ऐसे। उसके बाद में पंजों को आगे पीछे करेंगे, फिर ऐसे पैरों को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा पैर फैलाकर इस तरह से पंजों को घुमा के अपने पंजों के सारे जोड़ों का खोल देंगे। अब इसके बाद घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों में खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे इस तरह। इससे घुटनों के जोड़ खुलते हैं, घुटनों को आराम मिलता है। इसके बाद में एक पैर को दूसरी जांघ के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पंजे को पकड़कर इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पैर के पंजे के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ये बिल्कुल खोल देता है और फ्लेक्सिबल कर देता है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। अब इसके बाद में पैरों को थोड़ा फैला लेंगे और कमर के लिए एक्सरसाइज है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और घुटने पे ऐसे हाथ लगा के उठाएंगे और दबाएंगे, उठाएंगे और दबाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे। अब इस पैर को सेम इस तरीके से घुटने को ऐसे रखेंगे, उठाएंगे, दबाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे, दबाएंगे, उठाएंगे, दबाएंगे, उठाएंगे, दबाएंगे। अब पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स इस तरीके से पैरों को हिलाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रिया है जिससे आपकी सारी नसें रिलैक्स हो जाती हैं पैरों की। फिर बटरफ्लाई करेंगे ऐसे पैरों को रख के। ये बटरफ्लाई जो यौगिक क्रिया है ये बहुत अच्छी है, खास करके प्रोस्टेट के लिए। अगर आपको मूत्र से रिलेटेड समस्याएं हैं तो इसको करने से वो सारी समस्याएं दूर होंगी। इसको आप 5-7 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ी देर ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आप सारी यौगिक क्रियाओं के साथ इसे करते हैं तो आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए, बटरफ्लाई करने के बाद हम पैरों को फैला लेंगे और हाथ से अपने पंजों को टच करेंगे, पीछे जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे और टच करेंगे, पीछे जाएंगे। अब कमर के लिए हम ट्विस्टिंग करेंगे। पंक्ति मार के भी कर सकते हैं, आलती पंक्ति मार के। आप चाहें तो पद्मासन में आ सकते हैं, चाहे तो सुखासन में रह सकते हैं। इस तरह से
अब इसके बाद बात करेंगे हाथों की, क्योंकि आपके हाथ आपके दिल से बहुत दूर हैं, तो इनमें ऑक्सीजन और हवा पहुंचाने के लिए, ब्लड पहुंचाने के लिए हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और जब हम फोल्ड करेंगे तो अपने हाथों के जो पहले वाले पोर हैं, कोशिश करें कि हम इनको भी पूरा ऐसे करें। और एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, ऐसे करें। अब इसके बाद कलाइयों की एक्सरसाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कलाइयों को। अब हमने उंगलियों का, कलाइयों का कर लिया, अब हम कोहनी का करेंगे। आपकी जितनी क्षमता हो आप इसे उतना कीजिए, शुरुआत में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। चेस्ट के लिए हम अपने हाथों को पीछे से ले जाके आगे घुमाएंगे। इसके अलावा कंधे को ऊपर नीचे, हम राउंड भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, पीछे ले जाएंगे, और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। अब गर्दन की एक्सरसाइज। सबसे पहले गर्दन को हम ऊपर और नीचे करेंगे सांस भरते हुए। ये सारी एक्सरसाइज जो आपको करनी है गहरी सांस के साथ करनी है। फिर लेफ्ट एंड राइट में, फिर और फिर एक राउंड लगाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो ये एक्सरसाइजें बहुत, ये जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आप अगर इन्हें 10 से 15 मिनट रोज़ करते हैं तो आपके शरीर में पूरे दिन तक एनर्जी बनी रहेगी और आदत से आपको छू कर नहीं जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त आएगी।
दोस्तों, सूर्य नमस्कार के बाद अब हम 3 प्राणायाम करेंगे और उसके बाद अपना ये सेशन संपूर्ण करेंगे। ये समझ लीजिए कि अभी आपने केक बना लिया है और केक बनाने के बाद जो आइसिंग ऑन द केक करते हैं वो है ये प्राणायाम। बिल्कुल आपका शरीर एजाइल हो जाएगा। और ये 3 प्राणायाम हैं: भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में केवल डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी और धीरे। प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन में आ सकते हैं या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। इनमें से किसी भी आसन में कोई दिक्कत नहीं है। शर्त बस ये है कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। आप अपने हाथ को नॉर्मली ऐसे रख सकते हैं या फिर आप कोई मुद्रा भी बना सकते हैं। बस पीठ सीधी होनी चाहिए और सांस लेने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक रामबाण है शरीर की बहुत सारी व्याधियों के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके शरीर की बीपी की समस्या, आपके शरीर के गर्मी की समस्या और बहुत सारी समस्याएं, श्वास संबंधी रोग सब दूर हो जाते हैं। आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। तो चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। एक नासिका से सांस लेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे, फिर दूसरी नासिका से सांस लेंगे और पहले नासिका छिद्र से छोड़ेंगे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं रोज़ाना। और भस्त्रिका प्राणायाम आप 5 मिनट करेंगे तो भी वह काफ़ी है। अब इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसे किसी भी ऑड नंबर में किया जा सकता है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आपकी जितनी क्षमता हो। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तीनों उंगलियों को आँख पे रखना है और तर्जनी को मत्थे पे और अंगूठे से कानों को बंद करना है। मुंह बंद करके गहरी सांस लेके मुंह बंद किए ओम बोलना है। पर ध्यान लगाने के बाद अपने हाथों की हथेलियों को रगड़कर आपस में रगड़कर गर्म करेंगे और उसके बाद अपनी आँखों में लगा के उनको गर्मी देते हुए धीरे धीरे आँख। तो मित्रों, ये हमारा योग का सेशन पूरा हुआ। जय राम जी की।